तो लेट्स से अभी एसआईपी शुरू कर ली। द नेक्स्ट बिग क्वेश्चन इज कि मैं लार्ज कैप में एसआईपी करूँ, मिड कैप में करूँ या स्मॉल कैप में करूँ? तो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा देखिए क्या है कि स्मॉल कैप के अंदर मिनिमम रिटर्न अगर हम देखें तो वही 10 साल के रिटर्न है, तो स्मॉल कैप में कभी कभी नेगेटिव रिटर्न भी रहा है। मिनिमम रिटर्न लार्ज कैप में 4.25% के आसपास एक्स आर रहा है और मिनिमम रिटर्न मिड कैप में 6% के आसपास रहा है। ये तो हो गया मिनिमम रिटर्न। और मैक्सिमम रिटर्न, एवरेज रिटर्न, ठीक है। एवरेज रिटर्न लार्ज कैप का 13% के आसपास रहा एक्स आर, मिड कैप का 18% के आसपास और स्मॉल कैप का 15% के आसपास। बट व्हाट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग टू सी कि 10% के ऊपर रिटर्न का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो लार्ज कैप में 93% है, मिड कैप में 98% रहा है मतलब, और स्मॉल कैप में 87% रहा है। द मोमेंट यू गो बियॉन्ड 15%, तो लार्ज कैप ड्रॉप्स टू 14%. Only 14% of the time large cap deliver more than 15% ex IRR on SIP. और मिड कैप में दिस डेटा इज 80% और स्मॉल कैप में 57%। तो अपना शायद पहले भी डिस्कशन हो चुका है कि इंडिया में लार्ज कैप जो बड़े स्टेबल कंपनीज है वो सब है, बट इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, एसआईपी इन्वेस्टर, तो आई थिंक लार्ज कैप की बजाय आपको मिड एंड स्मॉल कैप में ज्यादा फोकस रखना चाहिए मेरे हिसाब से, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मोर देन 15% एक्सआरआर गोस अप सब्सटेंशियली। सो अभी मिड कैप में बेटर इसमें दिख रहा है एज कम्पेयर टू इवन स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप। तो मिड कैप से यस, शुरू करना चाहिए और फिर स्मॉल कैप करना चाहिए? हाँ, थोड़ा स्मॉल कैप पे थोड़ा टाइमिंग आपका सही होना चाहिए, व्हेन यू थोड़ा अगर आप दिमाग लगा सको तो ओके। व्हेनेवर यू सी लाइक आप ऐसा कर सकते हो कि whenever you see your SIP XIRR in excess of 20%, तो नया पैसा नहीं डालना चाहिए। जैसे अगस्त सितंबर 2024 में हमने देखा कि XIRR स्मॉल कैप का 10 साल का 20% के ऊपर चला गया, तो हमने अपने काफी इन्वेस्टर का पैसा वहां पे रुकवा दिया था। आपको कंटिन्यूस बेसिस पे रहना है, और अगर 20% के ऊपर आपको XIRR दिख रहा है कोई भी एसेट कैटेगरी में, तो मेरे हिसाब से आपको हल्का होने की जरूरत है, क्योंकि 20% एक्सआरआर कंसिस्टेंट बेसिस पे कोई जनरेट नहीं कर पाता। आपको उसके लिए इक्विटी रिटर्न समझने की जरूरत है। इक्विटी रिटर्न आता है जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन, वो 12-13%, स्मॉल मिड कैप में 14-15% बन सकता है। 20% 10 साल के लिए ऊपर बन रहा, मतलब आपको 5% कंपाउंडिंग 10 साल के लिए एक्सेस मिल रहा है। तो या तो अर्निंग ग्रोथ बहुत जबरदस्त हुआ है, और अर्निंग ग्रोथ जबरदस्त हमेशा रह नहीं सकता। अल्टीमेटली वो लॉ ऑफ एवरेज आता है, कोई भी इंडस्ट्री में आप देख लो। वी हैव सीन इन एफएमसीजी कंपनी, वी हैव सीन इन बैंकिंग इंडस्ट्री, वी हैव सीन इन आईटी कंपनीज। तो कभी कंसिस्टेंटली 20% के ऊपर जनरेट करना फॉर मोर देन अ डिकेड इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल। Yeah, I think 20% is too high of a return to expect also, right? I mean, what would be a moderate return? 12, 13% should be good? नहीं, आई थिंक द क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन फ्रेमिंग ही गलत है। क्वेश्चन फ्रेमिंग ये होना चाहिए कि ये डाइट ले रहा हूं मैं, ये डाइट में कितना लंबे समय तक खींच सकता हूं। दैट विल ड्राइव योर वेट लॉस प्रोग्राम, नॉट कि कौन सी डाइट है। सिमिलरली आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना, आपको लॉन्जेविटी सोचनी है। अगेन गो बैक टू रियल एस्टेट एंड गोल्ड। यू मेड बिग मनी इन रियल एस्टेट एंड गोल्ड बिकॉज योर होल्डिंग पीरियड वाज डिकेडल। तो आपको पहला सवाल ये पूछना है, कौन सा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है इवन 12% पे मेरा पैसा कंपाउंड करेगा 50 साल के लिए? कौन सा प्रोडक्ट है? और जहां लिक्विडिटी है, ईज एंड कन्वीनियंस है, डिवर्सिफिकेशन है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, आपको वो सोचना है। 12 से 15% पैसा आराम से इंडिया में कंपाउंड होगा अगले 10, 15, 20 साल तक विद इंटरमिटेंट वॉलेटिलिटी। और एसआईपी इन्वेस्टर को तो वॉलेटिलिटी का इंतजार करना चाहिए। इज अ गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी फॉर देम। बहुत लोग तो डर जाते हैं अगर वॉलेटाइल मार्केट्स है, तो देन फियर आ जाता है कि क्या करना चाहिए। और यही रीजन है कि काफी इन्वेस्टर पैसा नहीं बना पाते। बिहेवियर बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ओके, सो 2008 से कोई एसआईपी शुरू कर रहा है, तो आप हमें बता सकते हो आपके स्लाइड्स के थ्रू दैट अगर उसने मिस कर लिया कुछ एसआईपी इंस्टॉलमेंट्स, तो कितना फर्क होगा एंड कितना परसेंटेज अमाउंट गेन या लॉस हो जाएगा वो केस में? हाँ, तो इसके थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, पहली बार निफ्टी 6000 टच हुआ जनवरी 2008 में। सपोज आपने उस टाइम वहां पे 10,000 रुपए की एसआईपी चालू की,
निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में ये 10,000 रुपये की सिप हो रही है। ये फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ है। ये निफ्टी का लेवल है उस बिगनिंग ऑफ द डेट का, मंथ का। ये आपका क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट हो गया 10,000 20,000। ये आपके नंबर ऑफ यूनिट्स आ रहे हैं पर इंस्टॉलमेंट के, और ये क्यूमुलेटिव आपके टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हो गए, और ये हो गया आपका वैल्यू, बिकॉज दीज नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट लेवल। ओके, सो यूनिट्स इज बेसिकली और एसआईपी अमाउंट डिवाइडेड बाय निफ्टी 50। निफ्टी लेवल तो आपके यूनिट्स हो गए, ये हर एसआईपी का यूनिट्स हो गया। ठीक है, फिर क्यूमुलेटिव यूनिट्स हो गए, जैसे आपका क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट हो गया। समझ फिर इसको आपने करंट मार्केट से अप्लाई किया तो आपका पोर्टफोलियो हो गया। करेक्ट। और इसका गैप, ये आपका पोर्टफोलियो वैल्यू और ये आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट, इन दोनों का गैप आपका गेन या लॉस हो गया। तो एक महीने बाद आपको नुकसान दिख रहा है। और पीक ऑफ द लॉस वाज हियर इन नवंबर 2000 और in December 2008, where your 1,20,000 has become 76,000 rupees. तो आपको 37% का अपने पोर्टफोलियो पे एब्सोल्यूट अमाउंट में लॉस दिख रहा है। माय गॉड। बट ये बेस्ट पीरियड एसआईपी इन्वेस्टर के लिए। कुशल, क्यों बेस्ट पीरियड है? कि ये मार्केट 6,000 से टूट के 3,000 के आसपास आ गया, तो मार्केट में 50% का ड्रॉप आया, लेकिन मेरे नंबर ऑफ यूनिट 1.63 से 3.47 हो गया, 3.37 हो गया। तो मार्केट 50% टूटा, लेकिन मेरे यूनिट्स कितने हो गए? 3.73, डबल हो गए। डबल से भी ज्यादा मेरे को यूनिट्स मिल रहे हैं। राइट। ओके, उसके बाद क्या हुआ? यहां तक आते आते एट 4529 हमने चालू की एसआईपी 6144 पे। 4529 अभी भी मार्केट करीब करीब 20-25% नीचे है, राइट। लेकिन सिंस आई एम बाइंग एट लोअर एंड लोअर लेवल इन द मिडिल, मेरा ब्रेक इवन हो गया। आई एम इन मनी 18-19% एब्सोल्यूट अमाउंट में मेरा पैसा बन रहा है 15th मंथ पे। जब मैंने स्टार्टिंग से चालू किया 6,000 पे, मार्केट 4,500 है। अभी भी मार्केट उस लेवल से 30% नीचे है, लेकिन मेरा क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट 180 है और मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू 213 है। आई एम इन मनी, एंड आई एम इन मनी बिकॉज ऑफ दिस। आई एम इन मनी बिकॉज ऑफ दिस। आई एम इन मनी बिकॉज ऑफ दिस। ये जब होता है तो बहुत पेनफुल पीरियड लगता है। तो जब भी, इसलिए मैंने एसआईपी के अंदर मैं हमेशा बोलता हूं, देन एसआईपी गुड रिटर्न्स आर गुड रिटर्न, बट एक्चुअली बैड रिटर्न आर द बेस्ट रिटर्न। लेकिन जब हो रहा होता ना, तब तकलीफ। अभी इसमें कुशल हम अज्यूम करते हैं कि ये जो पीरियड चल रहा है ना, ये डबल डिजिट वाला, नेगेटिव वाला, ये 7 महीने सपोज आपने पैसा नहीं डाला, क्या मेरे को तो डर लग रहा है यहां बच जाता है। जब मार्केट रिकवर होगा तब वापस पैसा डालूंगा, जो काफी आज लोगों की हालत है। अक्टूबर 2008 से लेके अप्रैल 2009। हाँ, अगर सपोज ये 7-8 महीने में पैसा नहीं डालूं तो क्या होता है? तो हमने डेटा लिया है कि सपोज आपने नवंबर 2008 से मई 2009 तक 7 महीने पैसा नहीं डाला। ओके, तो क्या होगा? पिछली स्लाइड में अपना ब्रेक इवन हो गया जून 2009 में। अगर मैंने 7 महीने पैसा नहीं डाला तो मैं ब्रेक इवन मूव टू जून 2012। ओह माय गॉड, मेरा ब्रेक इवन 3 साल बढ़ जाता है। और यहां पे हमारा डबल डिजिट रिटर्न आ गया था जून 2009 में। मेरे को डबल डिजिट रिटर्न लाने के लिए जनवरी 2014 तक वेट करना पड़ा, डबल डिजिट रिटर्न आने के लिए। तो फर्स्ट डबल डिजिट रिटर्न ही 19.5% आ गया। हाँ, तो आप देखिए, ये है कि अगर 7 इंस्टॉलमेंट मैंने मिस की, 70,000 मिस किया, तो मेरा ब्रेक इवन मूव फ्रॉम जून 2009 टू जून 2012, ए डिले ऑफ 36 मंथ। और डबल डिजिट रिटर्न मूव फ्रॉम जून 2009 टू जनवरी 2024, ए डिले ऑफ अप्रोक्सीमेटली 55 मंथ। और 70,000 जो मैंने बचाया, नहीं डाला मैंने, वो डबल हो गया था उसी पीरियड में। अगर मैं डाल रहा था तो मेरा डबल हो गया पैसा वो। और जब डरा हुआ इंसान होता तो वो रिस्क नहीं लेता, वो एफडी में डालता पैसा। तो ये 70 का मुझे 80-90 मिला होगा, बट देर तो इक्विटी में बिना वॉलेटिलिटी के आपका पैसा बन ही नहीं सकता। और वॉलेटिलिटी एसआईपी इन्वेस्टर के लिए एक बहुत गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी है। मैंने एक शेयर कहीं से लिया था और उसको मैंने, बाकी काफी लोगों ने इसको कोट किया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लोगों ने। तो एक बहुत अच्छा शेयर है कि
एसआईपी को लेके कि परिंदे भी शुक्रगुजार है पतझड़ के लिए, परिंदे भी शुक्रगुजार है पतझड़ के लिए भी, तिनके नहीं मिलते नशेमन के लिए अगर सदा बहार होती। वाओ! अगर हमेशा बहार होती, तो तिनके कहाँ मिलते घोंसला बनाने के लिए। तो ये जो पतझड़ है ना आपकी, ये आपकी हुँ, एक्चुअली घोंसला बनाने के लिए, आपकी जो वेल्थ का घोंसला है ना, उसके लिए आपको लोअर लेवल पे तिनके दे रही है कि आप अपना हुँ। घर का घोंसला बना लो भाई। क्या बात है! बट आई थिंक वेरी, वेरी यूज़फुल